नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर मुनीश शर्मा की जो पुस्तक है, उससे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कर रहे हैं। और अभी हमारा प्रगतिवाद चल रहा है और प्रगतिवाद में हमने अब तक 3 वीडियोज़ आप तक साझा किए हैं। आज इसका आपका चौथा भाग है। तो साथियों, आज हम अ, लगभग कहें तो 300 से ऊपर अब तक प्रश्न हो चुके हैं और उससे आगे हम चर्चा करेंगे। तो चलिएगा, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। तो साथियों देखिए, इसमें जो प्रश्न दिया है दूधनाथ सिंह गोविंद मिश्र, तो ये पिछला प्रश्न है कि प्रतिशोध, जो आपकी प्रतिशोध कहानी है वो किसकी है। तो साथियों ये हैं आपके दूधनाथ सिंह की है। चलिएगा था आज का आपका पहला प्रश्न। साथियों देखिए, 16 कहानी के लेखक हैं मधुकर सिंह, शेखर जोशी, मोहन राकेश या अब्दुल बिस्मिल्लाह। बताइएगा कौन हो जाएंगे 16 कहानी के लेखक। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा, 16 कहानी के लेखक जो हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह हो जाएंगे, अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला प्रश्न है, फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह के रचयिता हैं। फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह के रचयिता बताइए। गिरिराज किशोर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन या महेंद्र भल्ला, कौन हो जाएंगे आप बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा कहेंगे तो ज्ञान रंजन। कौन हो जाएंगे? ज्ञान रंजन हो जाएंगे। अगला है, पेपरवेट में किसकी कहानियां संकलित हैं। पेपरवेट में किसकी कहानियां संकलित हैं। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका, बताइए, निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर, ज्ञान रंजन या महेंद्र भल्ला। तो साथियों पेपर वेट में जो कहानियां संकलित हैं वो आपकी गिरिराज किशोर की हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरे के सिलसिले किसकी कहानियों का संग्रह है। अंधेरे के सिलसिले ज्ञान प्रकाश, ज्ञान रंजन, धर्मवीर भारती या भीष्म सानी, किसका संग्रह है। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश का है अंधेरे के सिलसिले। अगला प्रश्न हमारा, 3 निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह के रचयिता बताइए। 3 निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह के रचयिता कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, शिवानी या उषा प्रियंवदा। तो 3 निगाहों की एक तस्वीर कहें तो इस कहानी संग्रह के रचयिता कौन है साथियों। तो ये हो जाएंगे आपके मन्नू भंडारी। कौन? मन्नू भंडारी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, यहाँ आलोचना है और उनके रचयिताओं के नाम बताने हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बताइए किसकी आलोचना है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बताइए। नंदुलारी वाजपेयी, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र या कि रामबर सिंह। बताइए, नामवर सिंह। बताइए कौन हो जाएंगे हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका नंदुलारे वाजपेयी, नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की भूमिका, बिहारी सतसई की भूमिका रामचंद्र शुक्ल, कृष्ण बिहारी मिश्र, पद्म सिंह शर्मा या नगेंद्र। बिहारी सतसई की भूमिका। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा इसका पद्म सिंह शर्मा। कौन हो जाएंगे? पद्म सिंह शर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न भगवती चरण वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य शुक्ल या नगेंद्र। नया साहित्य नए प्रश्न। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा नया साहित्य नए प्रश्न आपका नंदुलारे वाजपेयी। कौन? नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर हैं, यशपाल हैं, रामविलास शर्मा या आचार्य शुक्ल। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना हो जाएगी। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा दिनकर। कौन? दिनकर। अगला प्रश्न है, पूर्वोदय किसकी रचना है। नगेंद्र, रामविलास शर्मा, अज्ञेय या जैनेन्द्र। पूर्वोदय किसकी रचना है। पूर्वोदय। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा, जो पूर्वोदय रचना है वो आपकी किसकी है। जैनेन्द्र की है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा या कि नगेंद्र, किसका हो जाएगा। तो साथियों से उत्तर इसका हो जाएगा रामविलास शर्मा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा हो जाएगा सही उत्तर रामविलास शर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, रस मीमांसा। रस मीमांसा किसकी कृति है। नगेंद्र की है, दिनकर की है, रामचंद्र शुक्ल की है कि आई हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो बताइए किसकी है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा साथियों रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा किसकी हो जाएगी। रामचंद्र शुक्ल की। देखते हैं अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत बताइए किसका है। रस सिद्धांत आचार्य शुक्ल, नगेंद्र या कि रामविलास शर्मा या दिनकर। रस सिद्धांत। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा रस सिद्धांत जो रचना है आपका हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र। शुद्ध कविता की खोज बताइए। शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है। बताइए, शुद्ध कविता की खोज दिनकर, आचार्य शुक्ल, यशपाल या मुक्तिबोध। शुद्ध कविता की खोज किसने की है। तो साथियों याद रखिएगा दिनकर। किसकी है। दिनकर। दूसरी परंपरा की खोज बताइए। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, अज्ञेय या जैनेन्द्र। दूसरी परंपरा की खोज बताइए।
किसकी हो जाएगी? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा दूसरी परंपरा की खोज जो है वो आपका हो जाएगा नामवर सिंह। किसकी है? नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज किसकी है? नामवर सिंह। अगला प्रश्न है आत्मनेपद। आत्मनेपद किसकी रचना है? जैनेन्द्र की, अज्ञे की, नामवर सिंह की या रामविलास शर्मा की? आत्मनेपद, तो साथियों आत्मनेपद जो रचना है वो किसकी हो जाएगी? अज्ञे की हो जाएगी। किसकी? अज्ञे की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है समय और हम। समय और हम किसकी रचना है बताइएगा? मुक्तिबोध, शांतिप्रिय, द्विवेदी, जैनेन्द्र या दिनकर? समय और हम, हिंदी बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? समय और हम। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा समय और हम का आपका जैनेन्द्र। किसकी? जैनेन्द्र की है। अगला है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र, रामदहिन मिश्र, देवराज या अज्ञे? हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास बताइए किसका हो जाएगा? तो साथियों हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास जो है वो आपका भगीरथ मिश्र। किसका? भगीरथ मिश्र का हो जाएगा। अगला प्रश्न है छायावाद का पतन। छायावाद का पतन किसकी रचना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अज्ञे, बच्चन सिंह या देवराज? बताइए छायावाद का पतन किसकी रचना हो जाएगी? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा छायावाद का पतन देवराज। छायावाद का पतन देवराज। अगला प्रश्न है हमारा लोक दृष्टि और साहित्य। लोक दृष्टि और साहित्य, रामविलास शर्मा, चंद्रवली पांडे, नामवर सिंह या मुक्तिबोध? लोक दृष्टि और साहित्य किसकी रचना हो जाएगी? तो साथियों लोक दृष्टि और साहित्य इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रवली पांडे। लोक दृष्टि और साहित्य चंद्रवली पांडे। अगला प्रश्न है हमारा कविता के लिए प्रतिमान। कविता के लिए प्रतिमान बताइएगा? नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती या अज्ञे? कविता के नए प्रतिमान। तो साथियों कविता के नए प्रतिमान आपका सही उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह। कौन? नामवर सिंह। अगला प्रश्न है नई कविता के प्रतिमान किसका हो जाएगा? नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह, जैनेन्द्र या अज्ञे? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा नई कविता के प्रतिमान, तो ये हो जाएगा आपका लक्ष्मीकांत। तो इस तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं का से कविता पहले शब्द आएगा तो का ना हो जाएगा काना, और का से कविता और ना से नामवर सिंह। और अगर नई कविता के प्रतिमान याद करें तो नाला कर लीजिए, नाला। ठीक है, नाला कर लीजिए। तो ना से नई कविता, ला से लक्ष्मीकांत, इस तरीके से याद किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मानव मूल और साहित्य। मानव मूल और साहित्य किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगीरथ मिश्र, धर्मवीर भारती या जैनेन्द्र? मानव मूल्य और साहित्य किसकी रचना है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगीरथ मिश्र, धर्मवीर भारती या जैनेन्द्र? मानव मूल्य। तो मानव मूल्य और साहित्य जो है वो सही सही आपकी जो रचना है वो कहें तो धर्मवीर भारती की है। अगला मंथन किसकी रचना है? दिनकर, जैनेन्द्र, नगेंद्र या अज्ञे? मंथन किसकी है? तो साथियों जो मंथन रचना है वो किसकी हो जाएगी? जैनेन्द्र की। किसकी हो जाएगी? जैनेन्द्र की। अगला है मध्यकालीन बोध का स्वरूप बताइए। मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञे या दिनकर? मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसकी हो जाएगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना हो जाएगी? जैनेन्द्र, मुक्तिबोध, अज्ञे या नगेंद्र? कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? जैनेन्द्र, मुक्तिबोध, अज्ञे या नगेंद्र? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा कामायनी एक पुनर्विचार जो रचना है वो आपकी है मुक्तिबोध की। किसकी है? मुक्तिबोध की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छायावाद किसकी रचना है? बताइए छायावाद। छायावाद किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या नामवर सिंह? छायावाद किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा छायावाद जो रचना है साथियों नामवर सिंह की है। किसकी है? नामवर सिंह की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस किसकी है? विजय देवनारायण शाही, धीरेन्द्र वर्मा, राहुल या उग्र? विजय देवनारायण शाही, धीरेन्द्र वर्मा, राहुल या उग्र? बताइए किसकी हो जाएगी? तो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस ये किसकी हो जाएगी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना जैनेन्द्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञे या नामवर सिंह? निराला की साहित्य साधना। तो साथियों निराला की साहित्य साधना जो रचना है वो किसकी हो जाएगी? डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है हमारा तुलसी दास और उनकी कविता। तुलसीदास और उनकी कविता महाविशा द्विवेदी, नगेंद्र, राम नरेश त्रिपाठी या अज्ञे? तुलसीदास और उनकी कविता किसकी रचना हो जाएगी? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास और कविता ये जो रचना है वो हो जाएगी राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है गद्य पथ। गद्य पथ किसकी रचना है? पंत की है, निराला की है, अज्ञे की है कि जैनेन्द्र की है? पंत। गद्य पथ किसकी रचना है? तो गद्य पथ जो रचना हो जाएगी साथियों किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी पंत की। किसकी? पंत की। अगला प्रश्न है छायावाद पुनर्मूल्यांकन। छायावाद पुनर्मूल्यांकन किसकी है? मुक्तिबोध की है, पंत की है, नगेंद्र की है कि नामवर सिंह की है? छायावाद पुनर्मूल्यांकन। तो छायावाद पुनर्मूल्यांकन जो रचना है
वो साथियों याद रखिएगा पंत की है, वो भी किसकी है, पंत की ही है। अगला प्रश्न है साहित्य का उद्देश्य, किसकी रचना है, प्रेमचंद की, शांतिप्रिय द्विवेदी, नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। साहित्य का उद्देश्य, तो साथियों ये जो रचना है वो याद रखिएगा प्रेमचंद की है। साहित्य का उद्देश्य किसकी रचना है, प्रेमचंद की है। आधुनिक काव्य का रचना और आधुनिक काव्य रचना और विचार किसकी रचना है, बताइए। आधुनिक काव्य रचना और विचार दिनकर का, निराला, नंदुलारे वाजपेयी या नामवर सिंह। आधुनिक काव्य रचना और विचार, तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, नंदुलारे वाजपेयी, नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है वाद विवाद संवाद, वाद विवाद संवाद, रामदहीन मिश्र, इलाचंद जोशी, रामकुमार वर्मा या नामवर सिंह। वाद विवाद संवाद किसकी हो जाएगी, तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका कौन सा, नामवर सिंह, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है बकलम खुद, बकलम खुद, नामवर सिंह, चंद्रवली पांडे, रामविलास शर्मा या आगे। बकलम खुद, तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा बकलम खुद जो रचना है इसकी हो जाएगी नामवर सिंह, नामवर सिंह। अगला है नवरस, नवरस बताइए, भगवान दीन, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास या मिश्र बंधु। नवरस, तो साथियों नवरस जो रचना है वो आपकी गुलाब राय की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, गुलाब राय की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष बताइए किसकी रचना है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, भगीरथ मिश्र, शिवदान सिंह चौहान, बच्चन सिंह या आगे, किसकी हो जाएगी, साथियों से उत्तर हो जाएगा इसका हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है नई कविता स्वरूप और समस्याएं, नई कविता स्वरूप और समस्याएं किसका है, लक्ष्मीकांत वर्मा, नमीचंद जैन, इंद्रनाथ मदान, जगदीश गुप्त। नई कविता और स्वरूप समस्याएं जो रचना है वो किसकी है, तो साथियों याद रखिएगा जगदीश गुप्त। अगला है अधूरे साक्षात्कार, अधूरे साक्षात्कार किसकी रचना है, देवेश ठाकुर, रामदरस मिश्र, नेमीचंद जैन या मलयाज। अधूरे साक्षात्कार, तो साथियों याद रखिएगा अधूरे साक्षात्कार जो रचना है नेमीचंद जैन की है, किसकी है, नेमीचंद्र जैन की है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा या रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है, तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है आपका पंत प्रसाद और मैत्रीक्षण, पंत प्रसाद और मैत्रीक्षण ये किसकी पुस्तक है, किसकी रचना है, दिनकर की, अज्ञे की, रामविलास शर्मा की रेणु की। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा पंत प्रसाद और मैथिलीशरण गुप्त, ये जो रचना है मैथिलीशरण गुप्त ये दिनकर जी की है, किसकी, पंत प्रसाद और मैथिलीशरण ये दिनकर जी की रचना है। अगला हमारा प्रश्न है कि त्रिशंकु, त्रिशंकु किसकी रचना है, त्रिशंकु बताइएगा, त्रिशंकु किसकी रचना हो जाएगी कि दिनकर, अज्ञे, नगेंद्र या यशपाल। त्रिशंकु, तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा त्रिशंकु, अज्ञे की रचना है, किसकी रचना है साथियों, अज्ञे की रचना है। अगला है अद्यतन, अद्यतन किसकी रचना है, जैनेन्द्र, अज्ञे, मुक्तिबोध या रघुवंश। अद्यतन किसकी रचना है, तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका अज्ञे, किसकी है, अज्ञे। अगला देखते हैं, अगला है एक साहित्य की डायरी, एक साहित्य की डायरी, एक साहित्य की डायरी, राजेंद्र जोशी, कृष्ण शंकर शुक्ल, अज्ञे या मुक्तिबोध। एक साहित्य की डायरी किसकी रचना हो जाएगी बताइएगा, तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुक्तिबोध। कौन सा हो जाएगा, मुक्तिबोध हो जाएगा। अगला प्रश्न है संवत्सर किसकी रचना है, संवत्सर, बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा या अज्ञे या पंत। बताइए संवत्सर किसकी रचना हो जाएगी, तो सही उत्तर हो जाएगा अज्ञे, कौन, अज्ञे। अगला देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, निराला की, अज्ञे की, रामविलास शर्मा की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण, तो साथियों सही से उत्तर इसका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण जो रचना है किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी साथियों कहेंगे तो रामविलास शर्मा, किसकी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है भाषा और समाज, भाषा और समाज किसकी रचना है, रामविलास शर्मा की, गंगा प्रसाद विमल की, जगदीश गुप्त की या रघुवंश की। भाषा और समाज, तो साथियों भाषा और समाज रामविलास शर्मा की है, किसकी है, रामविलास शर्मा की। अगला प्रश्न है साकेत एक अध्ययन, साकेत एक अध्ययन बताइए किसकी हो जाएगी, भगीरथ मिश्र की, डॉक्टर नगेंद्र की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की अज्ञे की। साकेत एक अध्ययन, तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा साकेत एक अध्ययन किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। अगला है विचार और अनुभूति, विचार और अनुभूति, शमशेर, नगेंद्र, अज्ञे या यशपाल। विचार और अनुभूति, तो साथियों विचार और अनुभूति आपका हो जाएगा नगेंद्र, आपका नगेंद्र हो जाएगा। अगला है प्रकीर्णिका, प्रकीर्णिका किसकी रचना है, नंदुलारे वाजपेयी, भगीरथ मिश्र, रामदहीन मिश्र या अमृत राय। प्रकीर्णिका किसकी रचना है, साथियों सही उत्तर है इसका, प्रकीर्णिका जो रचना है वो आपकी नंदुलारे वाजपेयी की है। अगला देवराजकृत छायावाद का पतन, देवराजकृत छायावाद का पतन किस वर्ष प्रकाशित हुआ है बताइए, 1948 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1960 ईस्वी। देवराजकृत छायावाद का पतन किस बताइए कब का है, तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा ये जो है आपका 1948। कब का है, 1948 याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न,
हिंदी विकास में अपभ्रंश का योग के लेखक हैं। हिंदी विकास में अपभ्रंश का योग के लेखक हैं नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र या दिनकर। बताइए कौन हो जाएंगे। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के लेखक जो आपके हैं वो आपके बताइए कौन हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा, नामवर सिंह। कौन हो जाएंगे? नामवर सिंह। अगला है शब्द और स्मृति किसकी कृति है? शब्द और स्मृति लक्ष्मीकांत वर्मा की है, निर्मल वर्मा की है, मलयज की है कि अशोक वाजपेयी की है? शब्द और स्मृति। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा शब्द और स्मृति जो रचना है वो आपकी निर्मल वर्मा की है। किसकी है? निर्मल वर्मा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक हैं। छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक कौन हैं? नंदुलारी वाजपेयी हैं, प्रेमचंद हैं, रमेश चंद्र शाह हैं या प्रसाद हैं? छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका कौन हो जाएंगे? रमेश चंद्र शाह, रमेश चंद्र शाह। अगला प्रश्न आपको देखते हैं, आधुनिकता के पहलू, आधुनिकता के पहलू जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, विपिन कुमार अग्रवाल या अशोक वाजपेयी? आधुनिकता के पहलू बताइए किसकी हो जाएगी। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा, आधुनिकता के पहलू जो है वो रचना आपकी हो जाएगी विपिन कुमार अग्रवाल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा, निम्न में से कौन रसवादी आलोचक हैं? रसवादी आलोचक अशोक वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा या आगे? बताइए रसवादी आलोचक। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा रसवादी आलोचक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नगेंद्र। अगला है, कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है? कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है? अजय प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या रघुवंश? बताइए कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, किस आलोचक को सौष्ठववादी सौंदर्यवादी आलोचक कहा जाता है? किस आलोचक को सौष्ठववादी सौंदर्यवादी आलोचक कहा जाता है? नंदुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका नंदुलारे वाजपेयी, नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति नहीं है? रीति काव्य की भूमिका, सिद्धांत और अध्ययन, देव और उनकी कविता या विचार और अनुभूति? बताइए डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति इनमें से कौन सी नहीं है? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इसका सिद्धांत और अध्ययन। देखिए साथियों इसमें रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, देव और उनकी कविता, ये सभी रचनाएं नगेंद्र की हैं लेकिन सिद्धांत और अध्ययन नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? मार्क्सवादी आलोचक इनमें से जो नहीं है वो बताने हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा और शिवदान सिंह चौहान में से कौन सा हो जाएगा? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। कौन? अज्ञेय। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा के रचयिता बताइए। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा के रचयिता बताइए कौन है? शिवदान सिंह चौहान है, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, रामविलास शर्मा है कि डॉक्टर नगेंद्र हैं? तो साथियों हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा के रचयिता जो है वो आपके हो जाएंगे कौन? प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है आपका, आस्था और सौंदर्य के लेखक बताइए। आस्था और सौंदर्य के लेखक कौन हो जाएंगे? रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र, रामदहिन मिश्र या प्रकाश चंद्र गुप्त? आस्था और सौंदर्य के लेखक। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आस्था और सौंदर्य के लेखक कौन हो जाएंगे? रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, साहित्य संतरण के रचनाकार। साहित्य संतरण के रचनाकार अज्ञेय, जैनेन्द्र, नगेंद्र या इलाचंद जोशी? साहित्य संतरण के रचनाकार। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा साहित्य संतरण के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके इलाचंद जोशी। अगला प्रश्न है, नई कविता का आत्म संघर्ष के लेखक हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष के लेखक कौन हैं? गिरिजा कुमार माथुर हैं, धर्मवीर भारती हैं, मुक्तिबोध हैं कि रांगे राघव हैं? नई कविता का आत्मसंघर्ष के लेखक कौन हैं? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका मुक्तिबोध। कौन हो जाएंगे? मुक्तिबोध। हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर किसी सीमा तक आधुनिक भाव बोध के साथ जोड़ा। हिंदी नाटक के रोमांस के कटघरे से निकालकर किसी सीमा तक आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा। अश्क, प्रसाद, भारतेंदु या भुवनेश्वर? बताइए। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका अश्क। कौन हो जाएगा? अश्क। अगला प्रश्न है आपका, अश्क का जय पराजय किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? अश्क का जय पराजय किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? 1940 में, 1932 में, 1935 में, 1937 में? बताइए जय पराजय कब प्रकाशित हुआ है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा इसका 1937 में। अगला प्रश्न है, अश्क की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति मानी जाती है? जय पराजय, अंजू दीदी, कैंप या उड़ान? बताइए कौन सी मानी जाती है अश्क की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा अश्क की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति आपकी अंजू दीदी मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नाटकों के रचयिताओं के नाम आपको बताने हैं। कोणार्क नाटक किसका है? कोणार्क बताइए। अश्क का मोहन राकेश का, विष्णु प्रभाकर का या जगदीश माथुर का? बताइए किसका है कोणार्क? तो साथियों बताइए किसका हो जाएगा कोणार्क? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, छठा बेटा। छठा बेटा भुवनेश्वर का है, धर्मवीर भारती का है, अश्क का है कि अज्ञेय का है? छठा बेटा किसका है? तो साथियों छठा बेटा जो है वो आपका हो जाएगा अश्क का। छठा बेटा किसका है? अश्क का है।
अगला प्रश्न है हमारा, पहला राजा किसका है? लक्ष्मीनारायण लाल का है, जगदीश चंद्र माथुर का है, धर्मवीर भारती या मोहन राकेश? बताइए पहला राजा नाटक किसका है? साथियों से उत्तर हो जाएगा पहला नाटक राजा जो है वो आपका जगदीश चंद्र माथुर। लहरों के राजहंस बताइए किसकी कृति है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, पंत या हरिकृष्ण प्रेमी? लहरों के राजहंस, तो साथियों से उत्तर हो जाएगा लहरों के राजहंस मोहन राकेश। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, तीन आंखों वाली मछली किसकी रचना है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी या डॉक्टर लक्ष्मीलाल मिश्र? बताइए कौन हो जाएंगे तीन आंखों वाली? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा तीन आंखों वाली डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है सारदिया बताइए सारदिया जो रचना किसकी है? भुवनेश्वर चतुर्सेन शास्त्री, जगदीश चंद्र माथुर या भुवनेश्वर? बताइए दो बार भुवनेश्वर आगे बताइए। शारदिया किसकी रचना है? तो शारदिया जो रचना है साथियों याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर की है। अगला प्रश्न है प्रतिशोध किसकी है? रामेश्वर त्रिपाठी, हरिकृष्ण प्रेमी, गिरिजा कुमार माथुर या राम कुमार वर्मा? प्रतिशोध बताइए किसकी है? बताइए किसकी है? तो ये नाटक है, ये कहानी है। कहानी आपकी किसकी थी आप बताइए कमेंट सेक्शन में, बता चुका हूँ। ठीक है, ये बताइए प्रतिशोध नाटक किसका है? बताइए ये किसकी है? तो साथियों ये सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका हरिकृष्ण प्रेमी। अगला प्रश्न है, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट सुदर्शन, हरिकृष्ण प्रेमी, भुवनेश्वर या अग्गे? ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, तो साथियों ऑनरेरी जो मजिस्ट्रेट रचना है वो किसकी हो जाएगी? बताइए। तो साथियों से उत्तर इसका हो जाएगा आपका सुदर्शन। अगला प्रश्न है, राक्षस का मंदिर गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मीनारायण मिश्र, सुदर्शन या रांगे राघव? राक्षस का मंदिर, तो साथियों राक्षस का जो मंदिर है वो किसका है? वो आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र का। मादा कैक्टस किसकी रचना? बताइए। रामचरित उपाध्याय, किशोरीदास वाजपेयी, निर्मल वर्मा या लक्ष्मी नारायण लाल? मादा कैक्टस, तो साथियों मादा कैक्टस जो रचना है किसकी हो जाएगी? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका लक्ष्मी नारायण लाल। उत्सर्ग किसकी रचना है? भुवनेश्वर, मोहन राकेश, चतुर्सेन शास्त्री या सुदर्शन? उत्सर्ग, साथियों से उत्तर हो जाएगा उत्सर्ग जो रचना है वो आपकी चतुर्सेन शास्त्री की है। किसकी? चतुर्सेन शास्त्री। तांबे के कीड़े, भुवनेश्वर, राम कुमार वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर या मोहन राकेश? तांबे के कीड़े, तो साथियों से उत्तर हो जाएगा तांबे के कीड़े जो रचना है किसकी है? भुवनेश्वर की। अगला है टूटते परिवेश उपेंद्र तस्क, विष्णु प्रभाकर, वियोगी हरि या मन्नू भंडारी? टूटते परिवेश, तो साथियों से उत्तर हो जाएगा टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, शक विजय किसकी रचना है? पृथ्वीनाथ शर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहन राकेश या भुवनेश्वर? शक विजय, तो साथियों से उत्तर हो जाएगा शक विजय जो रचना है उदय शंकर भट्ट की है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसकी है? अश्क की, अज्ञे की, धर्मवीर भारती की विष्णु प्रभाकर की? किसकी है बताइए इनमें से किसकी है? पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, तो साथियों से उत्तर हो जाएगा पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ रचना अश्क की है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन जगदीश चंद्र माथुर, मन्नू भंडारी, नरेश मेहता, मोहन राकेश? किसकी आषाढ़ का एक दिन? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आषाढ़ का जो एक दिन है वो किसकी है? मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, तीन एकांत शंकर शेष, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा या मोतीलाल नागर? तीन एकांत, तो साथियों तीन एकांत जो रचना है किसकी हो जाएगी? निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, तीन अपाहिज विपिन कुमार अग्रवाल, हबीब तनवीर, शरद जोशी या गे? बताइए तीन अपाहिज, तो साथियों से उत्तर हो जाएगा तीन अपाहिज जो रचना है किसकी है? विपिन कुमार अग्रवाल की है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की रचना किसकी है? ये बताइए। तो साथियों ये सही रचना जो है जिसका ये हो जाएगी साथियों कहेंगे तो सुरेंद्र वर्मा की हो जाएगी। चलिए देखते हैं, लिपस्टिक की मुस्कान गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, विष्णु प्रभाकर, निर्मल वर्मा या अज्ञे? तो लिपस्टिक की मुस्कान जो रचना है तो साथियों याद रखिएगा वो किसकी हो जाएगी? विष्णु प्रभाकर की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, संबुक हाँ, तो संबुक की हत्या बताइए किसकी रचना है? नरेंद्र कोहली, वियोगी हरि, भगवती चंद्र वर्मा या प्रेमचंद? संबुक की हत्या किसकी रचना है? बताइए। संबुक गलत कर दिया है, संबुक होगा। ठीक है साथियों, यहाँ संबुक होगा। और किसकी रचना है ये? तो साथियों से ये है आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका नरेंद्र कोहली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, राखी की लाज बताइए किसकी रचना है? राखी की लाज वृंदावन लाल वर्मा, दशरथ ओझा, अज्ञे या नरेश मेहता? राखी की लाज, तो साथियों से उत्तर हो जाएगा राखी की लाज जो आपका है वो आपका वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आज का, बिना दीवारों के घर किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर, मन्नू भंडारी, अज्ञे या अश्क? बिना दीवारों के घर किसकी रचना है? तो साथियों ये हो जाएगी मन्नू भंडारी। तो साथियों ये हमारे लगभग 100 प्रश्न थे, लगभग हमारे 100 प्रश्न थे। और 100 प्रश्नों में आपने कितने
आपने 100 में से सही किए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई सुझाव है, सजेशन है, वो भी बताइएगा। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को देखकर वहाँ पर क्लिक करके वहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फिर कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कुछ तो लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और हम भी जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो हमको भी एहसास होना चाहिए। तो साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।